नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कुमार मंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी में आप सभी शिक्षकों को पुनः भारत की जनगणना 2027 से अप टू डेट कराता हूं। तो बहुत सारे प्रगणक भाई या पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा अब जो है डेटा लोड करने का सिलसिला चालू हो गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जानकारी पूर्ण रूप से सभी को इस ऐप के बारे में तो नहीं है, फिर भी क्योंकि यह ऐप जो है नए वर्जन का है, इसीलिए सभी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। फिर भी बचते बचाते हुए काम करना है और सही ढंग से करना है। तो आपको मैं जो अभी दिखा रहा हूँ मकान सूची की प्रविष्टि, यहाँ जो मकान सूची की जो प्रविष्टि है, इसमें जब हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट में मकान यानी भवन संख्या और मकान दर्ज करना रहता है। जब हम भवन और मकान दर्ज करते हैं तो आगे के प्रोसेस मांगा जाता है, हम उसको अप टू डेट करते हैं। इसमें मकान सूची में इसमें नए एंट्री किया जाता है, इसमें न्यू एंट्री किया जाता है। जो भी भवन या मकान एंट्री किया जाता है न्यू किया जाता है। इसमें एक बात और है कि किसी भी भवन को अगर हमको कंटिन्यू लेके चलना पड़ता है तो उसके सामने में कंटिन्यूअस दिखाई देता है, और जिसको नया एंट्री करना रहता है तो हम एक क्लिक करते हैं और नया भवन डालते हैं। वही चीज़ मकान में भी है, सेम चीज़ हम करते करते जब हम इसमें काम करते हैं, मकान सूची प्रविष्टि में जब काम करते हैं, उसी वक्त किसी का फ़ोन आ जाना या अचानक मोबाइल बंद हो जाना या लोड करते करते अचानक वहाँ से हट जाना, ऐसा होता है। तो हम उस वक्त घबराए नहीं, शांति दिमाग रखें और पुनः जब हम मोबाइल को ओपन करते, ऐप को जो ओपन करते हैं, तो अब हमको मकान सूची प्रविष्टि में नहीं जाना है, क्योंकि उसका डेटा कुछ न कुछ हम या तो भवन संख्या मकान संख्या भी हम लोड कर दिए हुए हैं और उस वक्त मेरा मोबाइल बंद हो गया या स्विच ऑफ हो गया या जो भी प्रक्रिया हो गया उस दौरान, या फ़ोन आ गया उस वक्त कट गया या ई ऐप से हट गए, अब हमको मकान सूची प्रविष्टि पे नहीं जाना है। अब हमको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। डेटा अप टू डेट करें, यानी इसमें आपको वह डेटा जो है फंस जाता है। अब हम यहाँ जो जाएंगे, हम जो इसमें जाएंगे तो इसमें लिखा रहेगा कि आपका डेटा जो है पूर्ण रूप से सबमिट नहीं हुआ, यानी अधूरा है। आप क्या करें, आप उसको एक कलम जैसा रहता है और यहाँ पे डिलीट का बॉक्स रहता है। तो डिलीट वाले बॉक्स को आपको टच नहीं करना है,
आपको क्या करना है, कलम वाले पर टच करना है। कलम वाले पर जब हम टच करेंगे तो उसमें पुनः जो डेटा भरना रहता है या जहाँ तक भरे हुए रहते हैं वहाँ से हमको भरना शुरू करना पड़ता है। तो आप ये स्पष्ट हो लीजिए कि बहुत सारे भाई को या परगनों को ऐसा समस्या आता है कि हम पुनः मकान सूची पर चले जाते हैं। जब हम मकान सूची पे चले जाते हैं तो हमको जो जो काम करते रहते हैं वो पूरा डेटा लोड नहीं होता है और क्या होता है, अगला सीरियल नंबर यानी क्रमांक संख्या और भवन संख्या, मकान संख्या अगला दिखाई शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको जब हम किसी भी डेटा को लोड करते हैं उस क्रम में मोबाइल में किसी प्रकार की गतिविधि हो जाता है तो आप जो है डेटा अप टू डेट में जाके पुनः उसको खोल के उसमें पूरा सबमिट कर दीजिए, टोटल चीज़ सबमिट कर लीजिए, लोड कर दीजिए। उसके बाद आप पुनः न्यू एंट्री के लिए आप मकान सूची पे जाइए। न्यू एंट्री के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर इसमें जाना होगा, तब आप फिर उसका कार्य कीजिएगा, तब फिर आपको जो है अगला आ जाएगा। मान लिया जाए हम बताते हैं, जैसे हम पहला भवन में गए, भवन संख्या 1 में गए या हम 5 में गए, भवन 5 में गए, 5 हम एंट्री कर दिए हुए हैं। इसका मकान संख्या जो है मान लिया कि 6 है, हम कर दिए। इसमें हम कुछ एंट्री किए या यहाँ तक भी हम लिख दिए, भवन संख्या 5 और मकान संख्या भी 5 लिख दिए। उसी वक्त मान लिया जाए मेरा मोबाइल किसी का फ़ोन आ जाना या नेटवर्क प्रॉब्लम या जो भी समस्या हो आ जाता है तो वह काउंटिंग हो जाता है। जब काउंटिंग हो जाता है तब हम पुनः इस पे जो जाएंगे तो मेरा भवन संख्या अब अगला है। भवन संख्या जो है 5 के बदला अब 6 दिखेगा। कितना दिखेगा, 6 दिखेगा। और क्रमांक जो है सीरियल नंबर, एसल नंबर जो 5 था अब कितना दिखेगा, 6 दिखेगा। कितना दिखेगा, 6 दिखेगा, 6 दिखेगा। तो और मकान संख्या भी बढ़ जाएगा, भवन संख्या भी बढ़ जाएगा, मकान संख्या भी बढ़ जाएगा। तो आप क्या करें, उस चीज़ के बचने के लिए आप जो है इसमें चले जाइएगा, इसमें चले जाइएगा। यह जो है भवन संख्या यानी भवन संख्या 5 और मकान 6 का डेटा इसमें लोड करने के लिए आपको कहाएगा। तब आप जो है 5 भवन और मकान संख्या 6 का डाटा लोड कर लीजिए। करने के बाद पुनः आप जो है इसमें मकान सूची प्रविष्टि में चले जाइएगा। एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात ये है कि इसमें अगर आपको किसी प्रकार का अगर समस्या बुझाता है तो आप सिंक नहीं करें। सिंक करने के बाद जो सीरियल नंबर आपको धोखा में अगर आगे बढ़ चुका है तो सिंक करने के बाद वह डाटा जो है आपको जो है जितना डेटा लोड किए थे तो सेव हो जाएगा, लेकिन आपका सीरियल नंबर जो मिस्टेक हो चुका है वह आपको इनबॉक्स में दिखेगा ही। आपको उसको डिलीट वगैरह मत कीजिएगा। आगे जो आपको दिशा निर्देश प्रखंड स्तर से जो मिलेगा उससे काम कीजिएगा।
दूसरी बात ये है कि अगर मान लिया जाए कि भवन संख्या 6 में काम किए मकान, यानी मकान संख्या 7 में हम काम किए, यानी इसका डेटा लोड कर दिए। ठीक, ये मैं अपना तजुर्बा बतला रहा हूँ, मैं किसी को बारे में नहीं कहता हूँ, ये मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि आपको मान लिया कि भवन संख्या 6 में गए, मकान संख्या 7 हम लोड कर दिए। अब हमको भवन संख्या जो है, अब हम भवन 7 में जाते हैं, मकान संख्या मान लिया कि 8 में हम जाते हैं, यानी भवन संख्या हम 7 में जाते हैं, वहाँ देखते हैं ताला बंद है, ताला बंद है, कोई नहीं है उस वक्त। अब हम इसको करना ज़रूरी है, इसका डेटा लोड करना अनिवार्य है। और फिर हमको 9 में भी जाना है, भवन 9 में भी जाना है। 6 वाले कर लिए हैं, 7 में गए, 7 में ताला लटका हुआ है, यह कहीं और अन्य जगह चले गए होंगे, या 10 दिन के बाद आवे, 1 दिन के बाद आवे, या जो भी जिस दिन के बाद आवे, उससे मतलब नहीं। हम क्या करेंगे इसको, अब हमको इसको करना अनिवार्य है, नहीं तो अगल का सीरियल आ जाएगा, क्रमांक आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें मकान सूची में, प्रविष्टि में उसको ओपन करेंगे, भवन संख्या दर्ज कर देंगे 7, मकान संख्या जो होगा वो हम दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद हम उनको जो भी डेटा और लोड करना था, यानी क्या कहते हैं, फर्श की स्थिति, दीवार की स्थिति, छत की स्थिति, वो जो करना था वो हम नहीं करेंगे, उससे हम बैक हो जाएंगे, लौट जाएंगे। लौट जाने के बाद हम पुनः फिर ऐप को ओपन करेंगे, ऐप से हट जाएंगे, फिर ऐप को हम ओके करेंगे। ऐप को ओके करने के बाद पुनः हम मकान सूची पे जाएंगे। मकान सूची पे जो जाएंगे तो हमारा जो है भवन संख्या अब 8 दिखेगा। कितना दिखेगा, सीरियल भी बढ़ जाएगा, इसका सीरियल मान लिया जाए, क्रमांक जो है मान लिया जाए कि ये 8 था, 7 था, तो अब 8 दिखेगा, पहले 7 था जबकि अब 8 दिखेगा। सीरियल नंबर को मुख्य रूप से ध्यान भी देना है, सीरियल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सीरियल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। भवन संख्या, मकान संख्या भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें डेटा लोड करना आसान है, लेकिन क्रमांक संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, तीनों चीज़ पर बहुत सक्रिय रूप से ध्यान देना है। तो अब पहले 7 था, अब 8 हो गया है, अब देखिएगा यहाँ पे तो 8 नज़र आएगा। अब क्या करना है, 8 वाले को सारा, जैसे कि 8वें भवन में जाते हैं, 8वां भवन का सारा डेटा लोड कर देते हैं। आपका जो 7वां वाला जो था, आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, इसमें फंसा हुआ रहता है। जब भी ये व्यक्ति आवे, 7वां भवन वाले आवे, जब भी आप उसको सारा डेटा लोड करके आप जो है उसमें पुष्टि कर दीजिएगा, यानी टोटल डेटा भर सकते हैं उनसे पूछ के। मैं ये आसान तरीका बताया हूँ, इसीलिए बताया हूँ कि हो सके कि एक भवन के बाद दूसरा भवन में गए, वहाँ ताला लटका हुआ है, आप सोच में पड़ गए कि अब हम इसको 7वां भवन दिए हुए हैं या 8वां भवन दिए हुए हैं, इसको किए हुए अगले चले जाते हैं, उसका दर्ज करेंगे,
फिर ये कैसे दर्ज होगा, तो उसका हम एक नया सिस्टम में हम अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत है, आपको जो जैसा लगे आप वो स्वयं कर सकते हैं। मैं इस पर किसी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा, ये मेरा सोच है और मैं सोचा हूँ हमारे हिसाब से तो सही है, ऐसा कर सकते हैं। आप जो है, एक बात और है कि इस चीज़ का जो है, जब हम सिंक कर देते हैं, इसमें सिंक कर देते हैं, तो आपसे जो भी प्रक्रिया है आगे डाटा चला जाता है, तो आपको जो है वो जो सिंक वाली चीज़ जो है यहाँ दिखाई देगा। जब आप सिंक कर देते हैं तो इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, जो डेटा फंसा रहेगा वही दिखाई देगा। जो डेटा क्लियर हो गया है, आप सिंक कर दिए हैं, तो यह डेटा इसमें चला आता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंक कर देते हैं तो ये डेटा यहाँ से हट के अब यहाँ चला जाता है, और जो अधूरा चीज़ है, जिसको अधूरा छोड़ दिए हुए हैं या गलती से हमसे छूटा हुआ है, यह इसमें पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है सिंक करने के बाद भी। लेकिन सिंक से पहले अगर कुछ डेटा में समस्या होता है तो सिंक से पहले आप इसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ और प्राप्त सूचना के अनुसार आपको डेटा को डिलीट नहीं करना है, वो अगला से सूची मन जानकारी लेना है। प्रखंड स्तर पर टीम बनी हुई है, उससे जानकारी लेना है। अब जो है मान लिया जाए कि अगर आपको इसमें मान लिया जाए कि हम क्रमांक संख्या, यानी क्रमांक संख्या जो है, क्रम संख्या में 7 में गए, हमको भवन संख्या धोखा से 8 लिखा, क्या कहता है, 20 लिखा गया। मान लें कि 20 लिखा गया, भवन संख्या 20 लिखा गया, मकान संख्या क्या कहते हैं 30 लिखा गया, मान ली धोखा से, जबकि क्रम संख्या 7 है तो 8 के आसपास आना चाहिए, 7 के आसपास आना चाहिए, वो हमसे मिस्टेक से लिखा गया। आप सतर्क हो जाइए, उस वक्त क्या है, सतर्क हो जाइए। आपको डेटा नहीं भरना है, आपको तो ये तो ले लेगा, आपको जो है मकान सूची प्रविष्टि समय में ये संख्या वो नहीं, माने नहीं मिटेगा, वो ले लेता है। क्या कहते हैं उसको, ये जो है क्या करते हैं, प्रविष्टि होने के बाद जो है मिटेगा नहीं। जब नहीं मिटेगा, इसमें कुछ हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप ऐप खोलिएगा, ऐप पर लौट के जाइएगा। यहाँ जो ऐप है, इस ऐप को, यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है ऐप, ये जो ऐप जो दिख रहा है, उस ऐप को 1-2 मिनट दाब के रखना है, सिर्फ दाब के रखना है। यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे जो देख लिए ऐप इन्फो लिखा हुआ है, ऐप इन्फो, इस इन्फो पर जाइएगा। इन्फो पर, जैसे कि मैं इन्फो पर गया, इन्फो पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टोरेज, यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टोरेज पर हम क्लिक करेंगे और उसको जो है, जो रेड में आपको स्टोरेज में जो है क्लियर डेटा रहेगा, क्लियर डेटा कर दीजिएगा। आपको जो है वो पूर्ण रूप से जो गलती हुआ है वो हट जाएगा, फिर पुनः आप सही से लोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ
कि मेरे वीडियो से कुछ लाभान्वित हुए होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से जो भी समस्या आने वाला होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं पुनः अवगत करा के उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।